जय गुरु जी। वेलकम बैक टू माय गुरुजी's चैनल गुरुजी सत्संग विद आरजी प्राची। संगत जी, हमेशा की तरह मैं आज भी यही कहूँगी कि आप जहाँ कहीं भी होंगे, गुरुजी की ब्लेसिंग्स आप सभी पर बरस रही होंगी और आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। क्योंकि संगत जी, अगर हम ये सोचते हैं कि गुरुजी हमारे साथ हैं, तो हम मुश्किल घड़ी में भी अगर पॉजिटिव रहने की कोशिश करते हैं, गुरुजी का साथ होना ही सबसे इम्पॉर्टेंट बात होती है। क्योंकि कहते हैं ना कि डूबते को एक तिनके का सहारा मिल जाए तो वो डूबता नहीं है। तो यही है कि हमारे साथ गुरुजी हैं, सबसे बड़ी पॉजिटिव ऑरा है गुरुजी का। तो वो अपनी प्रेजेंस भी हमें फील कराते हैं कि वो हमारे साथ हैं। तो हमें मुश्किल घड़ी में प्रॉब्लम्स तो आती हैं, अब भाई जैसे कर्म करे हैं वो कटने में जितना समय लगना है वो लगेगा, लेकिन एक पॉजिटिविटी बनी रहती है कि गुरुजी तो चलिए हमारे साथ है, तो जल्दी सारी चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी। पहले मैं भी बहुत पैनिक कर जाती थी कि पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा, बट अब ये लगता है कि नहीं नहीं हो जाएगा, गुरुजी करा देंगे, इनसे कह दो, इन पे छोड़ दो, ये कर देंगे। एक ऐसा लगता है कि एक बहुत बड़े का हमारे ऊपर हाथ है जिसको हम अपनी सारी प्रॉब्लम सौंप के बेफिक्र होकर रह सकते हैं। तो बस वो बेफिक्र होना सीखिए, वो पॉजिटिव रहना सीखिए संगत जी, तो हम शायद इस मुश्किल फेज से भी निकल सकेंगे। अभी जैसे कि ये पाकिस्तान और ये इंडिया की सिचुएशन चल रही है, कभी कभी ये लगता है कि प्रॉब्लम्स फिर से ना ज़्यादा पैनिक होने लगे, बट ये लगता है कि नहीं, गुरुजी सब सही करा देंगे, जो भगवान हैं वो सारी चीज़ों को सॉल्व करा देंगे। तो वो चीज़ें उतना हावी नहीं होती हैं। अगर हम हमेशा यही सोचते रहेंगे कि पता नहीं कैसे होगा, क्या होगा, हम अपनी लाइफ को लेकर भी अगर यही सोचते रहें कि अब कैसे जिएंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, तो अगर हम, ये होता है ना कि अगर हम नेगेटिव ज़्यादा सोचने लग जाते हैं तो नेगेटिव ही होता है। तो हम जैसा सोचते हैं ना संगत जी, होता भी है वैसा। तो और ये चीज़ शायद मैंने सुनी है, आप लोगों ने भी सुनी है, बताइएगा कि पूरे दिन में एक बार सरस्वती ज़रूर बैठती है आपकी ज़बान पर। तो इसीलिए कहा जाता है कि हमेशा अच्छा बोलना चाहिए, किसी के लिए भी बोलो, अपने लिए बोलो, बट बोलो अच्छा। जैसे कि अगर कभी सरस्वती बैठ जाए तो वो अच्छी चीज़ हो, अच्छी चीज़ के लिए तथास्तु हो जाए। नहीं तो हम अगर कुछ गलत बोल रहे हैं और उस पर तथास्तु हो गया तो हमारा काम हो गया। तो इसीलिए हमेशा अच्छा बोलिए, अच्छा सोचिए। कुछ गड़बड़ भी अगर आपको दिख रहा है, नेगेटिव होता दिख रहा है, तो उसमें भी आप ये बोलिए कि गुरुजी आप इन्हें बुद्धि दीजिए, गुरुजी सब संभालेंगे, मैं इस बारे में सोच ही नहीं रही। तो उस चीज़ को नेग्लेक्ट करते हुए कोई आपसे किसी की बुराई कर रहा है, अगर आप उसको एकदम नहीं कह सकते, मना नहीं कर सकते मुंह पे, तो इग्नोर कीजिए। मतलब उसकी बातों को उस ध्यान से मत सुनिए, क्योंकि गुरुजी ये कहते हैं ना, किसी की नेगेटिविटी अपने अंदर ट्रांसफ़र हो जाती है अगर हम बुराई सुन लेते हैं। तो यही है, मैंने कई बार कहा भी है कि काफ़ी कोशिश कीजिए, सत्संग ऐसे भेजिए कि पॉजिटिविटी कायम रहे। बट ठीक है, जिनकी लाइफ में जो है वो वही शेयर कर पाएंगे। तो मैं बस यही चाहूँगी, गुरुजी से अरदास करूँगी कि सबकी लाइफ को इतना ब्लेस करें कि उनकी लाइफ से प्रॉब्लम्स हमेशा हमेशा के लिए छूमंतर हो जाएं, जिससे कि सब लोग खुशी से अपना सत्संग शेयर करें, खुशी खुशी वाले। ब्लैक मैजिक, वशीकरण, ये सब सुन के इतना अजीब लगता है कि आज के इस ज़माने में जहाँ दुनिया कहाँ से कहाँ जा रही है, और ये ब्लैक मैजिक वगैरह करके क्या ही करना है लोगों को दूसरे की लाइफ से। अपनी लाइफ को देखें। और मैं तो ये देखती हूँ कि घर वाले ही कर रहे हैं, क्या मिलेगा ये सब करके कि आपके घर का, आपका बच्चा जो आपका रिलेटिव है या जो आपका सगा है, उसकी लाइफ को स्पॉइल करके आपको खुशी कैसे मिल सकती है? ऐसे लोग कैसे हो सकते हैं कि मतलब किसी की लाइफ को स्पॉइल करके वो खुश हो रहे हैं? तो कैसी लाइफ जी रहे हैं आप लोग? तो पता नहीं क्या ही है। जो भी है, गुरुजी भगवान सब उन्हें सद्बुद्धि दें कि अपने बारे में सोचो, अपना अच्छा करो, दूसरे की लाइफ को क्यों स्पॉइल करना है। तो गुरुजी देंगे सबको सद्बुद्धि। तो पॉजिटिव होते हुए आज के सत्संग शुरू करते हैं। और संगत जी, जब मैंने ये पूछा आप लोगों से कि आप सत्संग कहाँ से सुनते हैं, काफ़ी दूर दूर के नाम आए, जो सुनकर इतना अच्छा लगता है कि देश और यहाँ तक कि विदेश, पाकिस्तान और ऐसी जगहों से भी गुरुजी के फॉलोअर्स जुड़े हुए हैं, वो सुनते हैं। तो बहुत ही अच्छा लगता है कि हमारी गुरुजी की ब्लेसिंग्स इतनी दूर दूर पहुँचती हैं। तो प्लीज़ आज कमेंट करके आप लोग बताइएगा कि कहाँ से आप ये सत्संग सुन रहे हैं। और
आप सभी का दिल से बहुत शुक्रिया करती हूँ कि आपने इस चैनल को अभी 1 साल हो चुका है गुरुजी की कृपा से और 70,000 सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं। तो इसमें आप सभी लोगों का और मेन तो गुरुजी का ही चैनल है, मैं क्या हूँ, कुछ भी नहीं। तो आप सभी का प्यार है कि आप लोगों ने इतना सराहा है, तो अपना प्यार यूं ही बरकरार रखिएगा और अपने सत्संग प्यारे प्यारे शेयर करते रहिएगा। बट प्लीज़ जो ऑडियो भेजते हैं तो ऑडियो क्वालिटी का ध्यान रखा कीजिए, क्यों हम एक बहुत बड़ी चीज़ गुरुजी की ब्लेसिंग्स दूसरों तक पहुंचा रहे हैं कि उनकी लाइफ में भी कुछ उन्हें मैसेज मिले, उनकी लाइफ भी ब्लेस हो। तो आवाज़ तेज़ हो, क्लियर हो, लाइक ऐसा लगे कि वो सुन पाएँ, उस आपकी जो अंदर की फीलिंग्स है उसको वो महसूस कर पाएँ। डिस्टर्बेंस होता है मतलब ऑडियो में, तो फिर वो चीज़ें ना वाइब्रेशन मैच ही नहीं हो पाएगी, आपकी आवाज़ ही उन तक नहीं पहुंच पाएगी, तो कैसे होगा, है ना। तो प्लीज़ रिकॉर्डिंग करते समय ध्यान रखिए, जो लिख के भेजते हैं वो लिखा इतना क्लियर कीजिए कि जिससे कि पढ़ने में मुझे इजी रहे और जल्दी जल्दी मैं सबके सत्संग शेयर कर पाऊँ। तो संगत जी, आप लोगों को सत्संग सुनना कैसा लगता है ये भी बताइएगा, कमेंट सेक्शन में लिखते रहा करिए, जिससे कि जो नई संगत है या जो भी कमेंट सेक्शन चेक करें उन्हें समझ आए कि गुरुजी किस तरह से ब्लेस करते हैं, कहाँ कहाँ से लोग सुनते हैं। तो ज़रूर कुछ ना कुछ तो स्पेशल होगा कि लोग इतनी दूर दूर से सुन रहे हैं, उनकी लाइफ ब्लेस हो रही है। तो ये से ऐसा ना सोचे कि कोई मजाक है, हमारे गुरुजी सबको ब्लेस करते हैं। आज जो आप सत्संग सुनेंगे संगत जी, वो एक आंटी का है और मैं एक शॉर्ट में आपको बता देती हूँ कि इसमें उन्होंने क्या शेयर किया है। उन्हें एक स्किन प्रॉब्लम थी जो कि 8-9 साल से थी। तो गुरुजी ने एक ऐसा तरीका बताया कि जिससे कि उनकी जो 8-9 साल की प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो गई संगत जी। तो आंटी ने तो बहुत बहुत शुक्राना किया है गुरुजी का, और गुरुजी ने कुछ टिप्स भी आंटी को दिए सत्संग के थ्रू ही, वो आंटी आपको बताएंगी। तो आइए मैं आपको सुनाती हूँ उन आंटी जी का सत्संग। संगत जी, आंटी जी ने बहुत प्यार से ये सत्संग हमें भेजा है, जो गुरुजी की ब्लेसिंग है आप सभी तक पहुँचे, क्योंकि सभी आजकल अपनी स्किन को लेकर थोड़े परेशान रहते हैं। ज़रूरी नहीं कि सबको स्किन प्रॉब्लम हो ही, बट नॉर्मल में भी हम ऐसी चीज़ें यूज़ करते हैं अगर कि हमारी स्किन अगर ठीक भी है और इन चीज़ों को यूज़ करते हैं तो वो आगे तक के लिए अच्छी बनी रहती है। ये एक होम रेमेडी है और गुरुजी के द्वारा जो ब्लेस्ड है, तो अगर हम यूज़ करते हैं तो हमें फ़ायदा होगा, इससे नुकसान तो नहीं होगा। तो आप इसे कर सकते हैं। तो ये सबसे अच्छी बात है कि हम जितना बाहर की चीज़ों, केमिकल प्रोडक्ट से जितना दूर रहें और घर की चीज़ों को यूज़ करें तो उतना ही अच्छा है। तो चलिए संगत जी, ये सत्संग शुरू करते हैं। और सत्संग शुरू करने से पहले गुरुजी का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, सबसे पहले मेरी ये अरदास है गुरुजी से कि सबकी हेल्थ ठीक रहे। संगत जी, सबका भला हो, जो गुरुजी बुलवाएंगे मैं आपसे वही बोलूँगी। संगत जी, मुझे हर पल गुरुजी ने हेल्थ ब्लेस की है, मतलब जब भी मैं बीमार हुई हूँ, गुरुजी के चंदन टीके ने और जल प्रसाद ने मुझे इतनी पावर दी है कि मैं फिर से खड़े होकर अपने काम करने लग गई। संगत जी, मुझे एक लेडीज़ प्रॉब्लम हो गई थी और वो ठीक हो गई थी कुछ समय के बाद, लेकिन फिर मुझे दोबारा वो प्रॉब्लम हुई। और आप मानोगे संगत जी, मुझे गुरुजी ने इतनी सी भी तकलीफ़ नहीं होने दी। मैं स्कूल भी गई, मैंने सारे काम किए, मतलब मैंने सारा दिन गुरुजी का जल प्रसाद पिया धीरे धीरे करके, जो मैं बड़े मंदिर से लाती हूँ। और मुझे एक भी दिन कोई प्रॉब्लम नहीं हुई संगत जी। आप बिलीव करो, इस बार तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे वो दिन कब आए और कब निकल गए। संगत जी, गुरुजी बटरफ्लाई के रूप में भी दर्शन देते हैं, तो उन्होंने मुझे बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए। तो ट्यूसडे को मैंने देखा कि वो मेरे सर के पास से गुजरी और उसके बाद मैंने देखा कि वो मरी हुई थी। संगत जी, मैं रात को जब हैंड वॉश करने गई तो मैंने देखा कि वो वहाँ मरी पड़ी थी। पता नहीं गुरुजी का शुक्राना, उन्होंने मेरा कौन सा कष्ट ऐसे करके काट दिया। तो गुरुजी, मैं आपका हर पल शुक्राना करती हूँ। हमारी गलतियों को भी माफ़ करते हैं हमारे गुरुजी और हमें पल पल बचाते हैं। संगत जी, आप सबसे गलती की माफ़ी मांगना चाहती हूँ। गुरुजी का मैसेज था, अपनी गलती की माफ़ी मांग। संगत जी, मुझे दिल से माफ़ कर दीजिए गुरुजी। संगत जी, जब मेरा बेटा 1 साल का था, अब तो वो बीटेक कर रहा है, तो जब वो 1 साल का था तब मैं फिर से प्रेग्नेंट थी और उस टाइम मेरे बेटे को बस मतलब 1 ईयर ही हुआ था। तो हमने उस बेबी को नहीं रखा क्योंकि मैं वर्किंग थी। तो मेरे हस्बैंड और मुझे लगा कि
मदर इन लॉ ने भी कहा कि नहीं, मैं मैनेज नहीं कर पाऊँगी। हमसे भी बहुत बड़ी गलती हुई संगत जी, प्लीज़ गुरुजी मुझे माफ़ कर दीजिए। हमने उस सोल को आने नहीं दिया और एक दो बार जाने अनजाने में संगत जी मैंने दवाई भी खाई, तो मैं इस चीज़ की माफ़ी मांगती हूँ गुरुजी आपसे और संगत जी दिल से कि मुझसे ये गलती हुई है। तो संगत जी और गुरुजी मुझे माफ़ कर देना और आप सब भी मेरी तरफ से ये अरदास करना कि हम जो इतनी बड़ी बड़ी गलतियाँ करते हैं और हमें गुरुजी माफ़ कर देते हैं, बस हमारे कर्म कटवा के हमें माफ़ी दिला दें गुरुजी। संगत जी, मैं एक और चीज़ के लिए गुरुजी का शुक्राना करूँगी। गुरुजी ने ना मुझे एक ब्यूटी टिप दी है। पहले मुल्तानी मिट्टी से मैं नहाती थी, सिर्फ जल प्रसाद डाल के। अब जैसे जैसे मौसम बदल गया, गर्मी आ गई, अब गुरुजी ने मुझे बताया कि मुल्तानी मिट्टी में बेसन डालना है बेटा, 2-3 बूंद अनावर रोगन और 2 बूंद नीम का तेल, जल प्रसाद मिक्स करके ये मैं संगत जी एक स्टील की कटोरी में बना के रख लेती हूँ और 2-3 दिन मतलब उसी से नहाती हूँ। और संगत जी आप बिलीव करो, अब गर्मियाँ चल रही हैं, मुझे इतनी स्वेटिंग भी नहीं होती और मुझे एक स्किन प्रॉब्लम थी, वो काफ़ी हद तक मतलब ऑलमोस्ट मैं तो ये कहूँगी गुरुजी की मेहर है कि वो ख़त्म ही हो गई। संगत जी मैंने सोप लगाना तो बिल्कुल कुछ महीने से बंद ही कर दिया है। पहले मैं मुल्तानी मिट्टी जल प्रसाद से नहाती थी, लेकिन अब जो संगत जी मुझे गुरुजी ने बताया है, आप उसे किसी डायरी में भी नोट कर सकते हैं, क्योंकि गुरुजी ने मुझे कहा है कि तू जो सत्संग में चीज़ें तुझे बताई जाती हैं, उपाय बताए जाते हैं, उसे एक डायरी में नोट कर लिया कर। क्योंकि संगत जी हम ज़्यादातर वो सत्संग हमें दोबारा नहीं मिलता, हम भूल जाते हैं, तो हम लिख कर रख लेंगे तो हमें चीज़ें याद रहेंगी, हम कर पाएंगे। मुल्तानी मिट्टी में मतलब बेसन, 2-3 बूंद नीम का तेल, 2 बूंद संगत जी वो बहुत स्ट्रांग होता है इसलिए ज़्यादा नहीं, और बादाम रोगन 2-3 बूंद और जल प्रसाद, ये 5 चीज़ें मिलाकर आपको इनसे नहाना है। आप बिलीव करो मेरी स्किन पे बिल्कुल ना तो टैनिंग आई है, फेस अलग शाइनिंग हो गया है। मतलब लोग पूछते हैं कि ऐसा क्या लगा रही हो जो इतने फेस पे इतनी शाइन आ गई है। गुरुजी का पल पल शुक्राना है और इसके बाद मेरी स्किन प्रॉब्लम बिल्कुल ख़त्म हो गई है। अब मैं अगले सत्संग की तैयारी करूँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी आइए सुनते हैं आंटी जी का सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी सत्संग ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਐਵੇਂ ਬੈਠ ਗਈ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਗੱਲਾਂ ਦਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਾਂ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਦੋਂ ਮੇਰਾ ਘਰ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਤ ਤੋਂ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੰਮ ਅਸਾਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰ ਰੱਖਣਾ ਬਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕੰਮ ਤੇ, ਨਾ ਉਹ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਾਉਂਦਾ ਨਾ ਉਹ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਕੋਈ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਤਬੀਅਤ ਆਪਣੀ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦੀ, ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕਸ਼ਟ ਟਾਲਦੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠੇ ਇੱਕ ਚੂਹਾ ਮਰਿਆ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬਾਲਕੋਨੀ 'ਚ, ਬਿੱਲੀ ਨੇ ਚੂਹਾ ਖਾ ਕੇ ਮਾਰਿਆ, ਮਾਰ ਕੇ ਖਾਇਆ ਹੋਣਾ, ਸਾਰਾ ਗੰਦ ਪਾ ਗਈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੂਸਰੀ ਬਾਹਰਲੀ ਗੈਲਰੀ 'ਚ ਕਬੂਤਰ ਮਾਰ ਕੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਕਸ਼ਟ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਤੇ ਕਸ਼ਟ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਕਸ਼ਟ ਹੈ, ਫਿਰ ਨਾਲ ਮੈਸੇਜ ਇਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਦਿਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾ, ਤੂੰ ਮਿਠਾਈਆਂ ਲਿਆ ਤੂੰ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਮਨ ਇੰਨਾ ਉਚਾਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ, ਇੰਨਾ ਉਦਾਸ, ਬਸ ਮੈਂ ਬੈਠ ਕੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ, ਫਿਰ ਪਾਠ 'ਚ ਵੀ ਮਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਨਾ ਠੀਕ ਹੋਵੇ, ਮਨ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ। 3-4 ਦਿਨ ਬੇਟੇ ਨੇ ਸ਼ਿਮਲਾ ਜਾਣਾ ਸੀ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ, ਮੈਂ ਨਾਲ ਚਲੀ ਗਈ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ। 3-4 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਭ ਕੁਛ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਮਨ ਇੱਕ ਅੰਦਰ ਧੂਣੀ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਔਰ ਮਕਾਨ ਦੀ। ਆਪਣੀ ਹੈਲਥ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਆ ਕਰਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਕਿਆ ਕਵਾਂ, ਬਾਹਰ ਨਾ ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਠੀਕ ਆ ਰਹੀ, ਬਾਜੂ ਦਰਦ, ਜੋ ਮੈਡੀਸਨ ਲੈ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਜਲ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪੀ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਔਰ ਚੰਦਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਟੀਕਾ,
जल च ला के मैं ਉਹੀ लगाई जा रही हाँ गुरु जी। और हर दूजे दिन मैनू फीवर हो जाता, हुण नहीं ठीक हो रहा गुरु जी। जल प्रसाद पीती जानी हाँ, पता नहीं गोली खा लैनी है, 2 दिन निकल जाते हैं, तीजे दिन फिर खानी पे कुछ नहीं आ रहा टेस्ट में, कुछ खास डॉक्टर कहते कुछ खास तो है नहीं, पता नहीं क्यों फीवर बार बार हो जाता है। गुरु जी आप ही मेहर करोगे, सब कुछ तुहाडे पास है, जो करना तुसी, जो साडे वास्ते ठीक है ਉਹੀ करोगे, वो तो मैनू पता है, विश्वास है। पर असी लोग हैं ना, असी मूर्ख हाँ, असी कहने भी असी क्यों नहीं ठीक हो रहे, क्यों नहीं काम हो रहा इन्ने दिनों का, इन्ना चिर दे मैसेज आ रहे ने, तेरे वास्ते नवा मकान, तेरे स्वर्ग वर्गा मकान तेरे वास्ते मैं देख के रखे, मैं आप बनाया मकान अपने हथी, तेन चाबी दे गुरु जी। पता नहीं मैसेज पढ़ के बड़ा मन खुश हो जाता, फिर थोड़े दिन निकल जाते हैं गुरु जी। पता नहीं मन उदास हो जाता, मैं कुछ दिस नहीं रहा अजे किसी पास, गुरु जी किधर लगाना तुसी सानू, पता नहीं, मैनू नहीं पता गुरु जी। प्लीज़ गुरु जी मेरा मन तो शांत रखो, जो होना ठीक है, जो तुसी करना ठीक है, प्लीज़ मेरे मन में शांति देना, मेरा मन ना इन्ना घबराए ना, उदास होवा मैं नहीं, घर च कल्ली हुन्नी है, सारा दिन उदास होना तो बनी जाता, फिर ये कम वाली गई गा, काम करके काम मेरे को कोई होंदा नहीं, जिस मैं आर लगी रहा भी चल ठीक है, किस कोई काम कर लिया, कुछ कर लिया, जेड़ा काम हैगा थोड़ा बहुत ऑनलाइन कपड़े का गुरु जी वो भी नहीं चल रहा, कितने मुद्दत बाद एक आर्डर आ जाता है, महीने च एक आर्डर, वो भी अपने ही बच्चों का या किसी का, कोई खास काम नहीं, कोई वही चला दो काम थोड़ा जहा, चलो आर लग जाता बंदा भी ठीक है, मेरा काम चल रहा। बस गुरु जी होर मैं की कहना, बस मेरे मन भरिया पिया सी, मैं रोन नूं दिल करदा सी, मैं बैठ गई हाँ तुहाडे अगे सत्संग। प्राची आंटी देख लेना, शेयर करने वाला तो कर देना प्लीज़। जय गुरु जी प्राची आंटी जी, सबको जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं चंडीगढ़ से सुदेश बजाज, गुरु जी की बेटी, लाडली बेटी, बहुत भोली बेटी, गुरु जी कहते बहुत भोली है, तो वाकई गुरु जी मैं भोली हूँ, और भोलेपन का लोग बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा लेते हैं। आपने भी मैसेज भेजा था कि तो पीछे लग जाती है, लोग तेरा फ़ायदा उठा रहे हैं। ठीक है गुरु जी, अब आप ही बचाओ, आपने मुझे अपनाया, मुझे तो पता नहीं था, आपने खुद मेरे को मैसेज भेज के आपने खुद ही मुझे दिखाया कि मैं हूँ, तो गुरु जी फिर आप खुद ही करो, ठीक है ना, जो भी करना है आप करो। मैं भोली हूँ, मुझे अक्ल भी कम है, आपको पता ही है, मैं चुस्त चालाक इतनी नहीं हूँ जितनी दुनिया चुस्त है। कोई मेरा फ़ायदा उठाता है नहीं उठाता, वो आपने देखना गुरु जी। गुरु जी मैंने बार बार आपके आगे अरदास करी है कि मेरा कोई नहीं है, कोई बहन नहीं, कोई भाई नहीं, बाप नहीं, मेरे हस्बैंड नहीं है, तो एक बेटा है, तो उसके लिए भी मैं, ठीक है गुरु जी सत्संग तो बहुत होते हैं, ऐसे तो मैं शाम को कई बार नीचे उतरती हूँ, आपको साथ लेके भी चलो गुरु जी चलें, सैर करने चलें, तो मैं नीचे उतरी हूँ तो अभी 10 कदम आगे जाके वाइट कबूतर, कभी कुछ कभी कुछ, कभी कोई बटरफ्लाई, मतलब सत्संग तो होते रहते हैं गुरु जी। आपने बहुत बार बचाया भी मुझे गिरने से, सीढ़ियों से कई बार बचाया आपने, तो आप ही हो, किसी भी रूप में आते हो, बचा लेते हो। गुरु नानक देव जी हैं, शिव जी भगवान हैं, आप तो अब साक्षात ही हो, बचाते हो हमें हाथ पकड़ के। तो गुरु जी मेरी अरदास बार बार यही है कि मेरे बच्चे को आप बचा लो। उस लड़की का फिर इसके साथ बोलचाल शुरू हो गया, अब ये उसको कहता है कि मैं तेरे साथ डेरे चलूँगा, राधा स्वामी ब्यास सत्संग सुनूँगा। चलो मैं ये नहीं कहती कि वो माड़े हैं, सत्संग राधा स्वामी बहुत अच्छे हैं, मेरी मदर राधा स्वामी थी, मैं उनको जाती भी रही हूँ, डेरे भी गई हूँ, सत्संग भी सुना हुआ है मैंने, तो सुने जो मर्जी करे, पर वो लड़की इसको मिसयूज़ कर रही है गुरु जी। गुरु जी आपको सारा पता है, मैं क्या बताऊँ।
तो उसका पीछा ये नहीं छोड़ रहा। आपने मुझे मैसेज भेजा है, मुझे बताया कि आर नाम की कोई लेडी है, लड़की है, कि उससे इसको बचा ले। मैं कैसे बचाऊं गुरुजी? मैं नहीं बचा सकती, आप हो ना, आप ही बचाओगे। मैं तो उसको बोल बोल के थक गई, कह कह के हार गई। तो आज कल 14 तारीख थी ना, 14 मई को 3 साल हो गए एंगेजमेंट करी थी उस लड़की के साथ। और उस लड़की ने इतनी लड़ाइयाँ कर करके बिना बात के छोड़ गई। मतलब 14 को एंगेजमेंट करी, 16 को मेरा एक्सीडेंट हो गया। मैं तो हॉस्पिटल में थी, वहाँ थी। तो इस लड़की ने मेरे पीछे से आके, अकेला था लड़का घर में, तो उसको अपनी एंगेजमेंट रिंग फेंक गई, अपनी ले गई। मतलब बहुत कुछ किया। माँ बेटी आई, दोनों जनी बोल बोल के चली गई सड़क पे खड़े होके। तो ऐसी लड़की घर थोड़ी बसाती है जो सड़क पे खड़ी होके बोल सकती है। वो घर कहाँ बसाएगी गुरुजी? गुरुजी मुझे बहुत टेंशन हो जाती है। हूँ मैं गलत? मैं फ़ोन देखती हूँ बेटे का कि क्या मैसेज है इसका, कभी कभी देख लेती हूँ, तो मुझे पता चल जाता है कि इसका क्या चल रहा है, नहीं चल रहा। अब वो इसको डेरे लेके जाएगी, सत्संग सुनाएगी, सब ठीक है, मुझे कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं है। बट उसके साथ इसका मेल जोल गुरुजी, वो आप देख लो। मुझे तो नहीं, मैं उस लड़की के साथ नहीं रह सकती, ना मैं उसको घर पे ले आ सकती, ना उसने तो खैर शादी करवानी नहीं, वो तो मुझे पता है। ये उसके पीछे क्यों इतना लगा, उसने क्या किया? गुरुजी आप इतना तो कर सकते हो, मुझे पता है, पलक झपकते ही कर सकते हो कि उसको इससे परे कर दो। इसका दिमाग इतना पलट दो उसके साथ कि उसको सोचे ही ना उसके बारे में। और आपका मैसेज मुझे बार बार आ रहा है कि तेरे को बहुत अच्छा घर ब्लेस कर दिया, 1-2 महीनों में तेरे को घर ब्लेस कर देना है, तेरे घर लड़की इतनी अच्छी आएगी, तेरे घर खुशियाँ आ जाएंगी, तेरे घर लक्ष्मी आ जाएगी। गुरुजी वो अपनी बात पे पक्के रहना कि मेरे घर ऐसी लड़की आए जो खुशियाँ की बारात लेके आए। और क्योंकि बहुत टाइम हो गया जब से बेटी की शादी करी, इस घर में खुशी को तरस रही। गुरुजी 5 फंक्शन मैं इस बच्चे के कर चुकी, 5 फंक्शन, 2 शादियाँ की, 3 एंगेजमेंट करी। गुरुजी मुझे नहीं पता क्या करना है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। गुरुजी अब मैंने कुछ नहीं करना, आप करोगे जो करोगे। मैंने सारा कुछ छोड़ दिया, बस पंडित बांधे पूछना बताना सब कुछ छोड़ दिया। अब आप खुद करो, खुद हाथ पकड़ो बच्चे का, मेरा इसका करवाओ। और इसका काम शिमला शुरू किया है, वहाँ भी ब्रेक लग गई है, अब हालात ख़राब हो गए। अब यहाँ है तो यहाँ भी बच्चे अभी कम आ रहे हैं। गुरुजी पता नहीं क्या दिक्कत है, कुछ इतना काम चल नहीं रहा। गुरुजी बच्चा तो है ना, फिक्र तो मुझे उसकी फिर भी रहती है ना। बच्चा तो है, आपका है, मेरा है, फिक्र तो रहेगी ना भाई। काम भी नहीं चल रहा तो फिर ऐसे कैसे चलेगा? आप काम को भी देखो, बिजनेस देखो, उसकी लाइफ को देखो। वो लड़की इसकी लाइफ में कभी नहीं आनी चाहिए। गुरुजी इसे क्यों नहीं छोड़ देता, मुझे ये नहीं समझ आ रही। प्लीज़ गुरुजी आप मेहर करना, मेरे माई बाप बन के इस बच्चे को बचा लो इस ऐसी दुनिया से। आप रोज़ मैसेज भेजते हो, मुझे बड़ा अच्छा लगता है, मन खुश हो जाता है। ऐसे ऐसे मैसेज आते हैं कि तेरा घर ब्लेस कर दिया, तेरे को लड़की अच्छी तेरे घर आएगी, पूजा करने वाली आएगी तेरे। गुरुजी पूरा भरोसा है मुझे, जब से आपसे जुड़ी हूँ। बस मुझे तो ये और कोई डर नहीं सूझता। बस मैं आ जा नहीं सकती ज़्यादा गुरुजी, ना सत्संग में बैठ सकती ज़्यादा। घर में जितना मेरे से होता है मैं कर लेती हूँ। गुरुजी आप कहते हो अमृत वेला से माल, अमृत वेला मेरे से उठा नहीं जाता। गुरुजी रात को भी 2-2:45 की जगती मैं 3:30-4 बजे सोई हूँ। तो उसके दरमियान ही मेरे से जो हुआ मैंने बैठ के कर लिया। जब तक नींद नहीं आई मैंने पाठ कर लिया। जितना मुझे जवानी आता है, जो मुझे आता है करना, मैं कर लेती हूँ। गुरुजी मैं ज़्यादा नहीं उठ के कर सकती, आपको पता ही है। शुरू से मैं तड़के उठ ही नहीं सकती सुबह सवेरे। तो आप खुद ही कहते हो कि नहीं उठ सकती, कोई बात नहीं बेटी, जब भी कर सकती हो तब। तो जब भी मैं कर सकती हूँ मैं गुरुजी जितना कर सकती हूँ। आप ही करवाने वाले हो, वैसे तो मैंने तो क्या करना, आप ही करवाओगे, सब आप ही करवाते हो। तो गुरुजी बस मेरी तो अरदास है, आप प्लीज़ मेहर करके इस बच्चे को किसी तरह भी उससे पीछा छुड़वाओ और अच्छी सी लड़की से जल्दी शादी करवा दो, ताकि ये अपने घर में बिजी हो जाए और उसका पीछा छोड़ दें। गुरुजी आपके लिए तो कोई काम बड़ा नहीं है, आपके लिए सिर्फ 1 सेकंड से भी आधे सेकंड, मतलब सेकंड का 100वां हिस्सा है, तो उतने में ही आपने सब कुछ कर देना है। गुरुजी वो तो मुझे पता है,
पर आप मैं ऐसे मत करना इसके साथ, वो लड़की नहीं है बसने वाली नहीं है। वो बहुत घमंडी और बहुत चालू लड़की है गुरुजी। बाकी आप सब जानते हो, जानी जान हो, और कैसे उसने इसको पीछे लगाया हुआ है मुझे नहीं पता। अब मेरे बस का कुछ नहीं है गुरुजी, आपके बस का है, आप ही सब करोगे गुरुजी, मेहर करोगे गुरुजी। गुरुजी गुरुजी प्लीज़ रिक्वेस्ट है मेरी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी सुन लो मेरी अरदास प्लीज़ प्लीज़। प्राची आंटी जी, जय गुरु जी। मेरा ये सत्संग ज़रूर शेयर करना ताकि मुझे लोगों की दुआएं भी मिल सकें। और मैंने ग्रुप में ये डाला था कि कोई अगर लॉयर है तो मैं उससे भी बात करना चाहती हूँ इस बारे में। अगर कोई मिल सकता है, कोई संगत सुने, मेरा सत्संग सुने, तो कोई अच्छा मैच्योर वकील, लॉयर हो, एडवोकेट हो, कोई मुझे अच्छी राय दे सके इस बारे में कि मुझे क्या करना चाहिए इसके लिए। खुदा ना खास्ता, वैसे तो वो लड़की शादी करेगी नहीं, कभी नहीं करेगी, पक्का है। खुदा ना खास्ता अगर 1-8% अगर कभी मान जाती है कुछ, तो मुझे इसके लिए क्या करना चाहिए वो मैं थोड़ा राय लेना चाहती हूँ। गुरुजी प्लीज़, मेरा मैसेज आप तक भी पहुँच रहा है, लोगों तक भी पहुँच रहा है, तो सब जने अरदास करना मेरे लिए, दुआ कर। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय संगत जी, जय प्राची आंटी जी, जय हो सबको। जय गुरुजी, जय गुरुजी, सबको जय गुरुजी। सबके लिए अरदास है, सब खुशी रहें, अपने अपने घर बसते बसते रहे, सब तंदुरुस्त रहें। जय गुरुजी, जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं चंडीगढ़ से बोल रही हूँ, सुदेश बजाज, गुरुजी की बेटी। सारे गुरुजी के बच्चे हैं वैसे तो गुरुपा, कभी कभी तो बहुत खुश कर देते हो गुरुपा। आज तो बहुत ही मज़ा आया। आज सुबह हमारा सीनियर सिटीजन का प्रोग्राम था, तो उसमें दम बोला होता है, तो मैं ऐसे ही पता नहीं बिना मन के ही कह लो, गुरुजी का ना स्वरूप है मेरे पास, लॉकेट स्वरूप है छोटा सा, तो मैं पर्स में रखती हूँ, कई बार ले जाती हूँ साथ। तो मैं वैसे तो पहले किट्टी में भी लेके गई थी, तो तब भी मेरी पंचुअलिटी निकल आई थी, और तंबोला में भी काफ़ी पेमेंट आ गई थी। तो पिछली बार लेके गई तो कुछ नहीं, कभी कभी हो जाता है गुरुजी। आज तो मैं कुछ सोचा नहीं, ऐसे ही साथ ले गई। मैंने कहा चलो मैं पर्स में रख लेती हूँ, गुरुजी साथ चलो मेरे। तो आज संगत जी मैं 300 रुपया तंबोला में जीत के आई। मज़ा ही आ गया गुरुजी, मन खुश हो गया। जब गुरुजी चप्पल फाड़ के देते हैं तो हम खुश हो जाते हैं, जब गुरुजी कुछ नहीं देते तो हम नाराज़ हो जाते हैं। हमारी तो फितरत ही ऐसी है ना। गुरुजी बस एक अरदास मेरी बार बार है कि बेटे को शादी के लिए मनाओ, उस लड़की से हटाओ पीछे, बस मुझे ये सबसे बड़ी अरदास मेरी है। गुरुजी 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 सुनो मेरी अरदास, दिल लगा के सुनो, मैं दिल से पुकार कर रही हूँ आपको। शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, बहुत कुछ दिया, बहुत कुछ किया गुरुजी। हर जगह से बचाते हो, हर एक्सीडेंट से बचाते हो, हम साथ साथ चलते हो मेरे। मैं अच्छे से चल नहीं सकती, मुझे सहारा देते हो हर जगह गुरुजी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी बस ये मेरी अरदास सुन लो तो बहुत बड़ा शुक्राना होएगा मेरे लिए, कहने के लिए, सुनाने के लिए बहुत कुछ होएगा मेरे पास। करना आपने है, सब कुछ करोगे आप। आज तो बहुत ही ज़्यादा यकीन हो गया, पहले भी यकीन था, यकीन के साथ ही मैं लेके गई आपको साथ, पर आज मैंने ये देखा कि सारे हैरान हो गए कि इसलिए बार बार कभी लाइन हो गई, कभी हाउस हो गया, कभी कॉर्नर हो गए, कभी कॉर्नर मैं भूल गई। अभी तो 100 रुपया और आ जाना था गुरुजी मेरे पास। तो गुरुजी मैं ज़्यादा मंदिर ज़्यादा नहीं जा सकती, ज़्यादा कर नहीं सकती, पर दिल में मेरे हर टाइम आप रहते हो। बच्चा जो मर्जी, बेटा कभी कभी कुछ कह देता है कि हाँ कुछ भी है, जो मैसेज आते हैं मतलब मुझे तो लगता है गुरुजी भेजते हैं, ठीक है भेजते तो इंसान ही हैं, लेकिन हमारे से रिलेट करते हैं तो हमें लगता है कि गुरुजी ने हमें मैसेज भेजा, तो हम उसको मान लेते हैं बड़े अच्छे से। तो कई बार बेटा कह देता है कि वो अपनी रील बना रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो मैं कहती हूँ बेटा देख, हमसे रिलेट करते हैं तो हमें लगता है कि हमें तो गुरुजी मैसेज भेज रहे हैं, ठीक है ना। हमें तो ऐसा ही समझना चाहिए कि गुरुजी है हमारे साथ साथ चल रहे हैं हर बात के लिए। हर अभी भी आप
गुरुजी जब ये मैसेज भेजते हो कि बच्चे के साथ ये होने वाला है वो होने वाला, गुरुजी प्लीज़ मुझे ऐसे मैसेज मत भेजा करो, मैं बहुत छोटे दिल की हूँ, बस मुझे अच्छे अच्छे मैसेज भेजा करो और अच्छा ही मेरे साथ किया करो। गुरुजी मैं बहुत भुगतली, मैं बचपन से लेके मैंने बहुत दुख देखे, बचपन से लेके मेरे बेटे ने भी बहुत दुख देखे। मैं 10th में थी, मेरी मदर की डेथ हो गई, मेरा बेटा 10th में था, उसके फादर की डेथ हो गई। गुरुजी अब आप इतनी मेहर कर दो, इतनी मेहर कर दो कि सब दुख हम भूल जाए माँ बेटा, इसको बस उसी लड़की से परे कर दो गुरुजी, बिल्कुल परे कर दो गुरुजी, आप कर सकते हो, कर सकते हो, कर सकते हो, मुझे पता है आप कर दो, बस इसको बिल्कुल उसके परे कर दो, उसका इसके दिमाग में आए ना, और अच्छी से लड़की से इसकी जल्दी से जल्दी शादी करा दो गुरुजी, अपने घर में बिजी हो जाए तो बिल्कुल उसका ध्यान ही ना आए इसको। गुरुजी प्लीज़, मेरा घर बन रहा है, आप कह रहे हो बार बार, घर तो आप बना दोगे बहुत जल्दी, मुझे पता है, और बेटे का भी काम, मैंने अरदास लगा रखी है, मैंने एप्लीकेशन आपके अपने स्वरूप के नीचे रखी हुई है आपके, मेरी एप्लीकेशन जिस दिन मंजूर होएगी उस दिन निकाल के मैं उसको जल परवाह करूँगी, जहाँ मैं उसको जो भी करना हो आप कहोगे मैं वो करूँगी, मुझे नहीं पता क्या करना है, गुरुजी करना आपने है। मैंने 2 पर्चियाँ भी डाली थी, भी बेटा कब तक शादी जल्दी करेगा या नहीं करेगा, बहुत जल्दी शादी करेगा, उसमें से पर्ची यही निकली थी कि ये बहुत जल्दी शादी करेगा, पर गुरुजी इस बात को भी अब साल होने लगा है, अब फिर वो पर्ची मैं सोचती हूँ मैं गलत हूँ, शायद मेरे से गलत पर्ची उठ गई क्या। गुरुजी आप बताओ, मुझे मैसेज दे के बताओ कि कब शादी करेगा, कब, बड़ी अच्छी सी लड़की चाहिए हमें घर के लिए, पैसे की कोई बात नहीं गुरुजी, आपने बहुत दिया है, हमारे पास बहुत कुछ है, जॉब करें ना करें मुझे कोई उसकी लेना देना नहीं, घर संभालें आके गुरुजी। गुरुजी मेरी अरदास आपके पावन चरणों में, मैं सामने बैठी हूँ आपके चरण स्वरूप भी मेरे सामने, आपका स्वरूप भी मेरे सामने, गुरुजी मैं आपसे ही बात कर रही हूँ, सत्संग तो जो कर रही हूँ, पता नहीं मेरा शेयर होएगा कि नहीं होएगा, प्राची आंटी जी शेयर कर दो प्लीज़, तो आपकी मेहरबानी, नहीं भी होएगा गुरुजी मैं आपको सुना रही हूँ, आप सुन रहे हो, मुझे ये पता है, सत्संग तो संगत सुनेगी, कब सुनेगी नहीं सुनेगी, आप इस टाइम सुन रहे हो, मुझे पता है, मैं आपसे बात कर रही हूँ, सुन लो मेरी अरदास, ये आपको सुननी पड़ेगी, चाहे जैसे मर्जी करके सुनो, मुझे नहीं पता गुरुजी, उस लड़की ने हमारा घर बर्बाद कर दिया हुआ, आप प्लीज़ उससे जोड़ो, प्लीज़ गुरुजी, प्लीज़ गुरुजी, प्लीज़ गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। गुरुजी मेरी बाजू शोल्डर फ्रीज हो गया, रोज़ मैं चंदन टिक्का जल प्रसाद लगा रही हूँ, गुरुजी इसको ठीक कर दो, बहुत कभी कभी बहुत ज़्यादा दर्द होती है, मैं कोई काम नहीं कर सकती, लेग तो पहले ही मेरी फ्रैक्चर है गुरुजी, आपको पता है 2 फ्रैक्चर रॉड डली हुई है, उससे मसा चलती हूँ मैं बड़ी मुश्किल से। अब आप ऐसे मत करो गुरुजी, नई बीमारियाँ नहीं मुझे गुरुजी प्लीज़, फीवर मुझे दूसरे तीसरे दिन हो जाता है, गोली खानी पड़ती है, उसको समझ ही नहीं आ रही क्यों हो जाता है गुरुजी, सब बातें आपसे कर रही हूँ, मैं कोई सत्संग नहीं कर रही, मैं कुछ नहीं कर रही, मैंने शुक्रिया वो करना है जो मेरे सामने आएगी चीज़ गुरुजी, जो आप मेरे सामने नहीं आती, पता नहीं आप अच्छा कर रहे हो हमारे साथ, कैसा कर रहे हो कैसा नहीं, क्या करना है आपने क्या नहीं करना हमें नहीं पता गुरुजी, हम शुक्राना उस बात का करते हैं जो हमें दिखती है, और शुक्राना हम कर ही नहीं सकते गुरुजी, इतना कुछ दिया, इतना कुछ पा रहे हैं, हम खा रहे हैं, मतलब हम फुल ऐश कर रहे हैं गुरुजी, तो हम शुक्राना कैसे कर सकते हैं, हम तो इसका कुछ कर ही नहीं सकते, इतना कुछ जितना आप करवा रहे हो गुरुजी, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, सारी साथ संगत को जय गुरु जी, प्राची आंटी जी जय गुरु जी, प्लीज़ शेयर कर देना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप सभी के सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड और अद्भुत थे। उन्हें पढ़कर, उन्हें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं गुरुजी से अरदास करूंगी कि वो आप पर और आपकी परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बरसाते रहें। और इसी के साथ मैं संगत जी से कहना चाहूंगी कि वो भी अपने सत्संग यदि संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या जीमेल आईडी पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। इसी के साथ अब मैं गुरु मंत्र जाप करना चाहूंगी, आप भी मेरा साथ दीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम